40 डेज के बाद में भी अभी आपके पास में दिन बचे हुए हैं, उनमें क्या करना, वापस से रिवीजन मांगता है, बराबर है। अब आपको जो आपने 6 आवर्स लगाए वो 3 आवर्स में कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब 20 डेज में आप वापस से इनको रिवाइज कर लोगे, हो गया। उसके बाद में और अभी बाकी है 20 डेज अभी भी है आपके पास में। उन 20 डेज में क्या करोगे, उनमें से 10 डेज वापस रिवीजन में डालो इनको, वापस रिवीजन 10 डेज। अभी भी 10 दिन बाकी हैं आपके, 10 दिन अभी भी बाकी हैं, 10 दिन भी नहीं 13 है, क्योंकि 83 डेज थे, हम तो 80 पकड़ कर चल रहे, 13 दिन अभी बाकी है। अब लिखो पेपर, पास्ट एग्जाम्स के या मॉक टेस्ट वगैरह होते हैं, वो बैठ करके वो सोल्व करो, उनको लिखना शुरू करो, बराबर है। और याद रखना दोस्तों, मैंने 15 अक्टूबर तक के डेज लिए हैं, मतलब अभी तो अक्टूबर के 15 दिन बाकी हैं, उससे पहले तो आपने टेस्ट भी दे दिया अपना एक बार। और इन 15 डेज में आपको अपने खुद के कम से कम 4-4 टेस्ट ले लेने हैं, हर पेपर के 2-2 टेस्ट मान करके कम से कम 2-2 और ले लो। घड़ी सामने रखो, वॉच, और पेपर सोल्व करने लग जाओ। भले आपके पास्ट एग्जाम, कोई अगर कॉपी चेक करने वाला नहीं है तो सजेस्टेड मटेरियल तो आते ही हैं, और उन्हीं से खुद ही चेक करो। घड़ी सामने रखो, अगर आपका पेपर 3 घंटे में पूरा होता है तो आप सही ट्रैक पे जा रहे हो। मैं क्यों कह रहा हूं आपको 3 से 4 बार खुद का टेस्ट लेने का, 4 अटेम्प्ट लगे बजाय ये कि 4 बार ट्रायल में ही हम कर लें उस चीज को, बराबर है। दूसरा, कई बार हम जब पढ़ते हैं तो कई ऐसे क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं पास्ट एग्जाम्स के, जिनका आंसर दिमाग में क्लिक ही नहीं होता, और हमको टेंशन होता है, यार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया तो क्या करेंगे। अरे टेंशन नहीं लेनी है आपको, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है आपको। हर एग्जाम में, हर पेपर में 15 to 20 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसा होता है जो रैंकर के लिए तैयार होते हैं। वो आंसर हर किसी को क्लिक नहीं होते हैं, बराबर। इवन यहां तक कि कई बार रैंकर को भी क्लिक नहीं होते हैं। अगर रैंकर को ही क्लिक हो जाते तो हमारे यहाँ के रैंकर जो होते हैं 68-70% पे रैंक नहीं निकलते उनके परसेंटेज फिर होने चाहिए 90-95%, बराबर। तो उनको भी क्लिक नहीं होते हैं। तो वैसा तो हर पेपर में रहेगा, हर पेपर में वैसा रहता है। तो हो सकता है कि किसी अटेम्प्ट में वो उस टाइप का क्वेश्चन हो। तो अगर आप 10 क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, उनमें से 7 सही कर पा रहे हैं, 3 गलत भी कर रहे हैं, तभी आप सही डायरेक्शन में और सही ट्रैक पे हो। जब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे, इधर देखना, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ने का तरीका। जब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट करते हो, जैसे अकाउंट्स पढ़ रहे हो, अकाउंट्स का कोई एडजस्टमेंट आया, वो आपको क्लिक नहीं हुआ था, एक बार लिखा। अब एक बुकलेट बनाओ 10 पेज के अकाउंट्स के लिए, चैप्टर का नाम लिखो कंसोलिडेटेड, बराबर। उसमें लिखो एडजस्टमेंट नंबर 1। अगर ऐसा ऐसा एडजस्टमेंट होता है तो उसका ट्रीटमेंट ये होगा, ये होगा, बराबर है। दूसरा क्वेश्चन क्या, देखो जनरली क्या होता है अकाउंट्स के अंदर सारे क्वेश्चन मिलते जुलते होते हैं, 1 या 2 एडजस्टमेंट चेंज होते हैं खाली, और बाकी का करीब करीब सेम रहता है। दूसरा क्या, इसका ट्रीटमेंट ये होगा। यूं करते 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 क्या होगा, आपने 70 क्वेश्चन अगर सोल्व किए हैं तो 70 एडजस्टमेंट होंगे आपके पास। अब एग्जाम में जब 1 दिन का टाइम रहेगा ना आपको, उसमें 70 एडजस्टमेंट देखने और 5 क्वेश्चन आपको हाथ से सोल्व करने हैं। 5 क्वेश्चन लिख करके सोल्व कर लिए और 70 एडजस्टमेंट देखा, मतलब वो हो गया आपका। समझ में आया? ऐसे तैयारी करनी है आपको। फिर देखते हैं कौन सा ICAI रोकता है आपको, बराबर है। तैयारी इससे कहते हैं, जब पूरी तैयारी के साथ जाते ना तो डर नहीं लगता। अब ये तो हो गया एग्जाम से पहले की तैयारी। अब जो गलती आप एग्जामिनेशन हॉल में करोगे या उससे 2-3 दिन पहले करोगे, उसको रोको सबसे पहले, नहीं तो ये सारी मेहनत पे पानी फेर देगा आपके, सारी मेहनत पे पानी फेर देगा आपकी। ये देखना कैसे हुआ क्या, तैयारी हो गई आपकी अच्छी खासी, सब कुछ तैयार है। अब एग्जाम से 3 दिन पहले एक जन आएगा, अरे तुझे मालूम है इस बार होल्डिंग का क्वेश्चन आने वाला, अमलगमेशन के क्वेश्चन के साथ मर्ज करके 25 मार्क्स का या 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, वो तो फेल है इस बार, तो पेपर बहुत टफ आने वाला है। था क्या ये? एक वायरस था जो आदमी आकर के आपके दिमाग में डाल गया। अब आपका दिमाग खराब, अब आपको लगेगा यार ऐसा क्वेश्चन तो मैंने कहीं पे भी नहीं पढ़ा, ओ माय गॉड 3 दिन बाद तो पेपर है। और जिन्होंने ऑप्शन में छोड़ दिया उनको तो इतनी टेंशन नहीं, वैसे ऑप्शन में ही था वो। लेकिन जिन्होंने जो उसी के भरोसे जा रहे थे कि हमको तो ये टॉपिक करने हैं, बाकी के ऑप्शन में छोड़ रहे थे, यार अब क्या करेंगे यार, ओह माय गॉड, हो गया दिमाग खराब। सबसे पहली चीज, क्या आपका दोस्त पेपर सेटर था? क्या वो पेपर सेट करके आया था? अरे यहाँ पे तो पेपर बनाने वालों को मालूम नहीं चलता कि उनका पेपर सेलेक्ट होगा क्या वहां पर।
बराबर है। उनका पेपर सेलेक्ट होगा क्या, उनका पेपर कब कहां पे पूछा जाए यही मालूम नहीं रहता उनको। उनको खुद को आइडिया नहीं है, जो पेपर बना करके भेजते हैं तो बाकी लोगों को कहां से आइडिया हो गया, मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि आकर के बोल भी रहे हो और ऊपर से तुम लोग उनकी बातों को इतना सीरियस लेकर के अपना दिमाग खराब कर रहे हो। नहीं करना ऐसा। आपको एक एंटीवायरस देता हूं, आपका दोस्त या तो जानबूझ करके कर रहा है या उसके दिमाग में किसी ने वायरस डाला तो उसने आपके दिमाग में डाल दिया। तो एक एंटीवायरस देता हूं, उस एंटीवायरस को यूज करने का ऐसे टाइम पर। एग्जाम्पल के लिए, ये मैडम मुझे आकर के बोलती है, मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, अरे तेरे को मालूम है इस बार पेपर कैसा रहा, बहुत टफ पेपर आएगा, कोई पास नहीं होगा, होल्डिंग अमलगमेशन गुडविल का सबका मर्ज करके क्वेश्चन बनेगा। जैसे कोई 50 मार्क्स का पेपर बनने वाला है, एक ही क्वेश्चन 50 मार्क्स का, बराबर है। आकर के बोला मुझे कुछ नहीं करना, मुझे एक सिंपल सा जवाब देना इनको, इनकी बात को एक्सेप्ट करके वापस इन्हीं को दे दो। तुझे आज पता चला, मुझे तो 4 महीने पहले से ही पता था, मेरी तैयारी तो वैसे ही है, तेरी अब क्या होगा, अब इनको टेंशन होगी, यार हकीकत में पेपर ऐसा आ रहा है और इसकी तो तैयारी भी वैसी है। हमारी प्रॉब्लम पता क्या है, हम खुद की सुख से सुखी नहीं है, दूसरों के दुख से सुखी है। दूसरा तकलीफ में होगा तो हमको सुकून मिलेगा, बराबर है। मतलब यहां पे ये है कि इनसे पूछा गया भाई आपको क्या खिलाएं तो आपको खुशी मिलेगी, बोले आइसक्रीम। तो आइसक्रीम खिलाई, खुशी मिली इनको। इनको 2 आइसक्रीम खिला दी तो उनको दुख हो जाएगा। मतलब उनको खुद की खुशी से खुशी नहीं है, दूसरों की खुशी से दुख है, और दूसरों को दुख से खुशी मिलती है। तो सामने वालों के काम करो, दुखी क्यों हो रहे हो आप, दुखी होगे तो उनको खुशी मिलेगी। आप सीधा सीधा उनका पैतरा उन्हीं पे आजमाओ, भाई मेरी तैयारी है तेरी तैयारी, अब वो टेंशन, आप अपने मस्त रहो। एक चीज याद रखना, आज भी बोलता हूं, किसी को पता ही नहीं चलता कि पेपर में क्या आने वाला है। समझ में आया? पेपर सेटर, पेपर एग्जामिनर के अलावा जो पेपर बनाते हैं, करते हैं या कुछ भी करते हैं, उनको भी पता नहीं चलता कि उनका पेपर सेलेक्ट होगा भी या नहीं होगा वहां पर। समझ में आया? किसी को पता नहीं रहता कि पेपर में क्या आने वाला है। तो ऐसी फालतू की अफवाहों से दूर रहो आप। दूसरा, कई बार बोलते इस बार रिजल्ट 5% आएगा। अरे क्या हलवा है क्या 5% आएगा? हम अगर सारे आंसर सही लिख करके आते हैं, अगर 100 बच्चे एग्जाम में बैठे 50 ने सारे आंसर सही लिखे तो मजा ले 5% रिजल्ट निकाल दे, वो फिर तो 50% ही निकलेगा रिजल्ट। और तो हम नहीं करके आते तो यही होता है। तो कोई भी यूं अगर बोलते इस बार रिजल्ट इतना टफ आएगा तो मतलब समझ लेना झूठ बोल रहा है, उसको खुद को ही नहीं मालूम है, बराबर है। एक और चीज, एग्जामिनेशन हॉल में जब जाते हो तो घबराहट होती है, और उस वक्त जनरल स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बुक लेंगे, अरे क्या कर रहे हो तुम लोग अपना पेपर खराब करने की तैयारी कर रहे हो अगर आप ऐसा कर रहे हो। हाँ, मैं ये नहीं कहता बुक लेकर के मत जाओ, अगर पढ़ा हुआ नॉर्मल रिवीजन कर रहे हो बिना टेंशन के तो पढ़ो। और अगर आप टेंशन लेकर के पढ़ रहे हो, जैसे कोई 10 मार्क्स का पेपर तैयारी नहीं किया, 10 मार्क्स का वहां पे करने की कोशिश करो, तो ऐसी गलती मत करना, आप अपना पेपर बिगाड़ने की कोशिश करो। 90 मार्क्स का जो ढंग से करके आए हो वो पूरा मैसअप हो जाएगा, पूरा का पूरा टेंशन की वजह से। याद रखना, बड़े बुजुर्गों ने बोला जब हम टेंशन में होते हैं, दुखी होते हैं, घबराहट में होते हैं, तो कभी कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। गुस्से में होते हैं तो कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। लॉजिक में बताता हूं, जब हम टेंशन में होते हैं, गुस्से में होते हैं, घबराहट में होते हैं, हमारी दिमाग की नसें सिकुड़ करके छोटी हो जाती है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर्ली नहीं होता है। जब ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर्ली नहीं होता तो इसका मतलब दिमाग तक ब्लड पहुंचा ही नहीं है। अब एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे हो और आप घबरा रहे हो तो नसें तो सिकुड़ करके छोटी हो गई ना, और ऊपर से पहले ही 2 क्वेश्चन टफ आ जाए तो शायद बंद ही हो जाए, ब्लॉक ही हो जाए। और उस वक्त नहीं होता है, और उस चीज को हम पता क्या बोलते हैं, हम पेपर देकर के एकदम ब्लाइंड हो गए, ब्लैंक हो गए, बराबर है। ये ऐसा वो ये है, आपने खुद ने खुद को ब्लैंक किया है। अब आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आते हो, रिलैक्स फील करते हो, ब्लड सर्कुलेशन सारे प्रॉपर्ली होता, अब आंसर याद आने शुरू होते हैं। अरे यार ये तो पढ़ करके गया था। तो आपका करियर आईसीआई खराब नहीं कर रही, आपका करियर आप खुद खराब कर रहे हो, बैठ करके आप खुद कर रहे हो अपनी जिंदगी खराब। आईसीआई नहीं कर रही है आपकी जिंदगी खराब। आप वहां पे जाते हो तो खुद अपने दिमाग में टेंशन भर लेते हो। क्यों टेंशन भरने का? जो पढ़ा है उसको ढंग से करो, भले कम पढ़ो लेकिन प्रॉपर पढ़ करके जाओ। 80 मार्क्स 90 मार्क्स का तैयार किया लेकिन ढंग से कर करके जाओ, उसको थोरोली करके जाओ। भले 10 मिनट बचा है तो उसी को रिवाइज कर लो, उसी को रिवाइज कर लो नया पढ़ने की बजाय, वो ज्यादा बेटर है। अब जब वहां पे आप जाकर के बैठते हो, जरूरी नहीं कि पहला क्वेश्चन टफ है तो बाकी के भी टफ हो।
हर पेपर को उठा करके देख लेना। एक सीक्रेट बात बोल रहा हूं, किसी को आउट मत करना। कोई भी पेपर उठा करके देखना, सिर्फ 30 मार्क्स का पेपर टफ होता है मैक्सिमम, 70 मार्क्स का तो इजी होता है। होता है क्या, 30 मार्क्स का टफ, 20 to 30 मार्क्स का एवरेज और 30 मार्क्स का लल्लू पेपर होता है। हमारा 30 मार्क्स के टफ पेपर पे ज्यादा कंसंट्रेशन होता है, तो हम बाकी के 70 का भी बिगाड़ देते हैं। समझ में आया? तो टफ है इग्नोर, बाकी के क्वेश्चन पे आ जाओ। समझ में आया? फिर आप देखोगे कि आपने वो लल्लू पेपर को पहले सोल्व कर लिया 30 मार्क्स का, एवरेज वाला फिर अपने आप ही हो जाता है। जब एक बार 30 मार्क्स का ढंग से सोल्व हो गया तो एवरेज भी हो जाता है, उसके बाद तो टफ वाला भी इजी लगने लग जाएगा आपको, उसके भी एडजस्टमेंट क्लिक हो जाएंगे। तो कभी भी याद रखना, हमेशा ये एक तरीका होता है, ये एक स्ट्रेटजी होती है। आप जब भी पेपर सोल्व करो तो ये याद रखना, सिर्फ पेपर अगर टफ से टफ पेपर में सिर्फ 30 मार्क्स का टफ पेपर होता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि सारे क्वेश्चन टफ थे। आप कोई सा भी पेपर आज तक की हिस्ट्री का उठा करके देख लो, अगर कोई पेपर ला करके बता दो देखो ये अटेम्प्ट था जिसमें सातों के सातों टफ क्वेश्चन पूछे गए, कभी नहीं होगा। समझ ये सिर्फ दिमाग का खेल होता है। वहां पर अपने दिमाग पर अगर आपने कंट्रोल कर लिया उस वक्त आप जीत जाओगे वहां पर बाजी। एग्जामिनेशन हॉल में जैसे आप एंटर होते हो, कुछ नहीं करने का, बाबा रामदेव की एक छोटी सी एक्सरसाइज करने का। क्या करने का मैं बताता हूं। सांस जो है ना लंबी लंबी अंदर लो, 7 से 8 बार अंदर लो, क्योंकि 15 मिनट्स पहले पहुंच जाते हो आप। पेपर 15 मिनट्स पहले पहुंच जाता है, एग्जामिनेशन हॉल में तो आधा घंटा पहले पहुंच जाते हो। लंबी लंबी सांस अंदर लो, फिर उसको धीरे धीरे वापस छोड़ो। सर इससे क्या होता है? इससे क्या होता है, दिमाग की नसें फूलने लग जाती है। और हमारा मेन मोटिव क्या, दिमाग की नसें सिकुड़नी नहीं चाहिए उस वक्त, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर्ली होता रहे बस, खाली बराबर है, ताकि उस वक्त जब क्वेश्चन पढ़े तो घबराहट भी हो तभी वो चीज क्लिक हो सके। अब लिखते 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 एक और चीज होती है आपके साथ, आंसर आते आते भूल जाते हो। आधा लिखा भूल गया, अब क्या करोगे? यहां पर आंसर आधा तो लिखा है लेकिन अब आप क्या भूल गए उसको, अब क्या करोगे? कुछ नहीं करना है, ये सिर्फ उस एनवायरनमेंट की वजह से हुआ है। आप जब एग्जामिनेशन हॉल में एंटर हुए थे, आगे वाला घबरा रहा था, पीछे वाला घबरा रहा था, दाएं वाला घबरा रहा था, बाएं वाला घबरा रहा था, इवन कई तो सारे देवी देवता याद आते हैं उस वक्त। सब लोग याद आते हैं उस वक्त। मतलब देवी देवता कभी मंदिर में नहीं गए होंगे, लेकिन उस दिन तो मंदिर साक्षात वहां पे प्रकट हो जाता है आपके, ऐसी सिचुएशन हो जाती है। समझ में आया? तो क्या करने का, सब लोग घबराहट का माहौल है, इस वजह से आपका दिमाग भी घबराहट में था। तो जब आप लिखते लिखते एकदम से आंसर सडनली भूल गए, आपको अपना एनवायरनमेंट बदलने की जरूरत है। अब एनवायरनमेंट बदलने का मतलब ये नहीं कि एग्जाम को थोड़ा घूम करके आते हैं बाहर, एनवायरनमेंट चेंज करना है, नहीं। आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे बैठे आंख बंद करके सिर्फ 30 सेकंड्स के लिए, ज्यादा मत करना, पेपर छूट जाएगा। 30 सेकंड्स के लिए उस जगह याद करो जहां पे बैठ करके वो क्वेश्चन पढ़ा था। कैलेंडर लगा हुआ था सामने, घर का वो रूम, टेबल, वॉच, पानी का ग्लास, बुक खोली, ये राइट पेज पे आपने कुछ पढ़ा था। मेरी गारंटी अगर उस वक्त पेज नंबर भी आपने देखा हो तो वो भी उस वक्त क्लिक हो जाएगा, किस पेज पे पढ़ा था, और आंसर क्लिक हो जाएगा उसी वक्त। 100% सक्सेस फॉर्मूला है जो हमेशा अपनाया मैंने अपनी लाइफ के अंदर, बराबर है। तो 10 डिग्रियां जो आप बोलते हो सर 10 डिग्रियां आई कहां से, 10 डिग्रियां ऐसे आई है। यही तरीके, यही स्ट्रेटजी पूरे प्लानिंग के साथ करो। प्लानिंग के साथ अगर कोई भी चीज की जाए तो परफेक्ट तरीके से काम करती है। हम प्लान बनाते हैं बट एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, उससे नहीं होगा, उस चीज को करना पड़ता है। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि मैं एक मैजिशियन हूं, बराबर है। जैसे ये है ना, ये मार्कर, ये मार्कर हवा में उड़ेगा, बराबर, बिना उड़ाए, मतलब मैं यूं रखूंगा हवा में उड़ेगा। देखना चाहते हो आप लोग तो देखते हैं। हमारा मेन मोटिव है इस मार्कर को हवा में उड़ाना, तो आप सब लोगों को सिर्फ थोड़ी सी हेल्प चाहूंगा मैं। आप इस मार्कर को देखो, बराबर, और मन में सोचनी कि मार्कर उड़ेगा उड़ेगा, नेगेटिव कोई मत सोचना प्लीज, नहीं तो तकलीफ होगी, ठीक है। 30 सेकंड्स के लिए खाली, स्टार्ट। किसी ने तो नेगेटिव सोचा है, ऐसा थोड़ी होता है, सर कुछ भी बोलते हैं। चलो कोई बात नहीं, मैं उड़ाता हूं।
क्योंकि आप लोगों के भरोसे उड़ाऊंगा तो उड़ेगा नहीं, और मैं तो इसको 10 सेकंड में उड़ा दूंगा। क्या समझे? समझे क्या? प्लानिंग तो सबने की थी, प्लानिंग तो सबने की थी। उड़ेगा उड़ेगा, सबने सोचा था कि उड़ेगा उड़ेगा, नहीं उड़ा। कब उड़ा? जब किया गया था उसे। यहां पर प्लानिंग तो सब कर रहे हैं हम कि ऐसा करना है करना है करना है, बट ये होगा तभी जब एक्चुअल में करोगे। और जब तक एक्चुअल में इसको एक्शन में लेकर के नहीं आओगे मेरे प्लान को जो मैंने आज दिया है, तो फिर भूल जाओ कि फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर करोगे। अब एक और प्रॉब्लम होती है, पढ़ने की इच्छा नहीं जगती है, पढ़ने की इच्छा नहीं जगती है। आपको एक छोटी सी बात बोलता हूं दोस्तों, दिल पे मत लेना, सच्चाई बोलने वाला हूं जिंदगी की, समझो। अब एग्जाम में कई बार एग्जामिनेशन के 1 महीना 1.5 महीना पहले, 2 महीना पहले उगता जाता है, मन में पढ़ने की इच्छा नहीं होती है, मतलब बुक खोलने की इच्छा नहीं होती है, कहां से शुरू करें ये समझ में नहीं आता। सबके साथ में होता ही है। ध्यान से देखना, जब कभी भी ऐसी इच्छा हो ना, दो लोगों के बारे में जरूर सोचना। एक वो जो सुबह में घर से निकलता है और रात को देर रात तक घर आता है वापस, जिसको यही नहीं मालूम है कि दिन कब होता है रात कब होती है। इस आदमी के लिए दिन और रात एक होते हैं, जिसको हम बोलते हैं पापा। एक वो औरत जो दिन भर आपके लिए काम करती है, वो भी विदाउट सैलरी, जिसको हम कुछ भी नहीं देने वाले। और एक बात बोलूं, ये दो वो लोग हैं, ये दो वो लोग हैं जो आपसे कोई एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे। इनको कोई उम्मीद नहीं है कि हमारे बच्चे बड़े होकर के हमारा ध्यान रखेंगे। जिस हिसाब से आज की तारीख में कलयुग में ये सब हो रहा है कि अनाथ आश्रम और वृद्ध आश्रम जिस कदर बढ़ते जा रहे हैं, तो चलो उनका एक रीजन है, तो वृद्ध आश्रम जिस कदर बढ़ते जा रहे हैं उसके पीछे का क्या रीजन है? बच्चे अपने पेरेंट्स को छोड़ आते हैं वहां पर। क्या इस दिन के लिए इन्होंने सपने देखे हैं? याद रखना, जब आपने सीए में कदम रखा था ना, तो सबसे पहले पापा जब किसी को बोला होगा कि मेरा बेटा या मेरी बेटी सीए कर रही है, उस दिन उनका सीना खुशी से फूल गया होगा। एक प्राउड फील करते हैं वो लोगों को ये बोलते वक्त कि मेरा बच्चा या मेरी बच्ची सीए कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनका सपना हुआ करता था कुछ करने का, लेकिन जब इनको अपने सपनों में और अपने बच्चों के सपनों के लिए किसी एक को चुनना था, तो इन्होंने अपने सपने खत्म करके अपने बच्चों के सपने चुन लिए। जिस उम्र के अंदर ये खुद बहुत कुछ कर सकते थे, उस उम्र में इन्होंने अपने बच्चों के सपने को पूरा करने का डिसीजन ले लिया था। और वो दिन और आज का दिन, धीरे 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 इन्होंने अपनी हर खुशी सैक्रिफाइस की थी।